हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई ब्रांच, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर है जो आपका 12th सिलेबस है वहाँ से। तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकत्व, यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स एंड नेचर। जिसके अंदर हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में और उसके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये भी दो क्लास में क्लासिफाइड है, ऐसे कह सकते हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, इसे बोलते हैं वैद्युत स्थैतिकी, और इसे बोलते हैं वैद्युत गतिकी, बात समझ में आ रही होगी। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो रुके हुए होते हैं, यानी कि जो स्टेशनरी हो। यानी कि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ, ऐसे ही आप डेफिनेशन बना लेना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट और स्टेशनरी चार्जेस। तो वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। और इलेक्ट्रोडायनेमिक जो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस कैसे होंगे? चार्जेस आर इन मोशन। चार्ज हमेशा कैसे में होंगे? गति में होंगे, यानी गतिमान आवेश होंगे। अब बात आती है यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम आवेश, उसके प्रभाव और उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वो वैद्युत चुंबकत्व हो गई। और जिसमें हम लोग विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं, वो वैद्युत स्थितिकी हो गई। और जिसमें हम लोग गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, वो हमारी वैद्युत गतिकी हो गई। अब वैद्युत गतिकी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें क्या होता है भाई, ये मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन मोशन तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही होते हैं। यानी कि चार्ज जो हो, चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिज्म। और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है, यानी चार्जेस आर एक्सीलरेटेड, अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड हैं यानी त्वरित हैं, यानी उनकी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में छाप लीजिए, हम लोग चलते हैं फिर आगे। स्नैप ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है अभी बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी चार्जेस, ऐसे चार्जेस का जो रेस्ट में होते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ तक समझ में आ जाती है। अब बात आ रही है, बहुत देर से चार्जेस बोल रहे हैं, ये चार्जेस क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, पहली हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है?
यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन वैसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको समझिए। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which matters attracts or repels each other। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऐसी इंट्रिंसिक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट हमारे अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। जैसे मान लो बचपन में आपने देखा होगा स्केल में ऐसे बाल में ऐसे करते थे और फिर कागज के टुकड़ों को ऐसे लगाते थे तो चिपक जाते थे। तो ये क्या हुआ, ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। देखा होगा कि पत्थरों को रगड़ने से उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो जो चिंगारियाँ वो चार्ज के फॉर्म में निकल रही हैं। बात समझने की कोशिश करिए, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी इंट्रिंसिक का मतलब, इंट्रिंसिक आप नहीं कर रहे, इंट्रिंसिक का मतलब ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको और डीपली ना पढ़ा जा सके, उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मास, कोई पूछो मास क्या होता है, मास तो मास होता है, वो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की। तो बिल्कुल वैसे ही इंट्रिंसिक फिजिकल का मतलब होता है कि जिसके बारे में और ज़्यादा हम स्टडी नहीं कर सकते। तो मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर अट्रैक्ट्स और रिपल्स ईच अदर। जो मैटर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन होती है। अब ये प्रोड्यूस कैसा होता है, इट प्रोड्यूसेस बाय रबिंग का मतलब फ्रिक्शन, रबिंग यानी घर्षण, कांटेक्ट यानी संपर्क में रख दो, इंडक्शन प्रेरण एटसेट्रा। और भी तरीके हैं, जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, है ना, और थर्मल एमिशन करा दो। तो बहुत से तरीके हैं, इंडक्शन, थर्मल एमिशन एटसेट्रा, बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप अभी इन सब बातों में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते नहीं हो। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से बात बता दूं कि कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज द फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस और एक्सपीरियंसेस, बाय विच बॉडी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फिर से, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटेंसिव फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है या एक्सपीरियंस करती है। तो लेकिन अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जानते नहीं हो, तो फिलहाल ऐसे जाने। तो ये बात समझ में आ गई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और जो जिसके कारण बॉडी अट्रैक्ट और रिपल करती है। एग्जाम्पल दिया, जैसे बलून ऐसे सर में लगा के ऐसे दीवार में चिपका देते थे, तो वो भी चार्जेस के ही कारण है। तो इसका सिंबल क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्केलर है वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इसकी यूनिट, तो यूनिट इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है कूलॉम, एसआई यूनिट है कूलॉम। हिंदी मीडियम ऐसे लिखेगा कूलॉम, है ना। ये जो साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरर हैं इसके, उनके नाम पे पड़ा सर अगस्टस दे कूलॉम। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर अगस्टा दे कूलॉम, यानी उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में हम इसे कूलॉम दिया गया। इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है ईएसयू। ईएसयू मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक, एस का मतलब स्टैटिक, यू का मतलब यूनिट, और इसे ही स्टेट कूलॉम भी
कहते हैं, स्टेट कूलम। बात समझ में आ रही है? अब दोनों ही एक ही क्वांटिटी के, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी के, एक ही क्वांटिटी की यूनिट्स है, दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, यानी जब 3 × 10⁹ ESU कंबाइन होंगे तब 1 कूलम बनेगा। एक इसकी और यूनिट है, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज यूनिट। जब चार्ज मूव करता है तो उसकी एक यूनिट और होती है, व्हेन चार्ज इन मोशन, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देन यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता चार्ज मोशन में है या नहीं, तो तब यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी? EMU। समझ गए होंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। तो अब 1 कूलम में कितने EMU होंगे, या 1 EMU में कितने कूलम होंगे? तो सुन लीजिए, EMU बड़ी क्वांटिटी है तो 1 EMU बराबर 10 कूलम। 1 EMU बराबर 10 कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। चार्ज कैसी? चार्ज एक इंट्रिंसिक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन बॉडीज में, मैटर में प्रोड्यूस करती है। डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसकी कूलम है, CGS यूनिट स्टेट कूलम है। एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, और एक EMU भी इसका एक कह सकते हो यूनिट है। तो एक EMU में 10 कूलम। अच्छा, एक EMU में कितने ESU होंगे? बना लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लें। एक EMU में कितने ESU होंगे? देखिए, यानी कि ये बहुत पूछा जाता है कि 1 EMU अपॉन 1 ESU इक्वल टू व्हाट? तो सिंपल सा, 1 EMU बराबर 10 कूलम, तो 10 × 1 कूलम। 1 कूलम अभी मैंने बताया 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। पुट करो, 3 × 10⁹ ESU, यानी 3 × 10 ESU हो गया। 1 EMU इक्वल टू 3 × 10 ESU। तो 1 EMU अपॉन 1 ESU बराबर 3 × 10। यह आपका रिलेशन हो गया कि एक EMU में 3 × 10 ESU होते हैं। जल्दी से ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में।